जिनका 17-18 जून को एग्जाम है, उसके अलावा आने वाले मेंस में कैसे आंसर फॉर्मेटिंग करनी है वो भी नए बच्चे सीखें। तो चलो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि पिछले एग्जाम में आपने देखा जो हमारा हुआ था 21-22 या 20-21 जुलाई को जो हुआ था, उसमें इकोनॉमिक्स वाले सेक्शन में 2 योजनाएं डिटेल्स में पूछी थी। एक तो पूछी थी जो हम पढ़ चुके फसल बीमा योजना, तो मैंने आपको कवर करवा दी, और इसके अलावा एक योजना राजस्थान के रिगार्डिंग पूछी थी, वो राजस्थान वाला सेक्शन जब हम कवर करेंगे तब हम पढ़ेंगे। अभी बात कर लेते हैं सेंटर की एक स्कीम है मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, उसकी 10वीं सालगिरह मनाई गई। ये जो 10वीं सालगिरह है मनाई गई 2025 में, दैट मींस कि ये योजना कब शुरू हुई? 2015 में। ठीक है, 2015 में कहां से शुरू हुई? तो हमारा जो गंगानगर वाला एरिया है सूरतगढ़, वहां से ये शुरू होती है। क्या है नाम से थोड़ा सा डिकोड करने की कोशिश करूं तो मृदा के स्वास्थ्य के लिए कार्ड दिया जाएगा, जिसमें बताया जाएगा कि मृदा के लिए कौन कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से उर्वरक शामिल किए जाने चाहिए, मिट्टी की गुणवत्ता कैसी है, ये सारी चीजें इसमें ध्यान रखी जाए। तो स्टार्ट करते हैं। मृदा स्वास्थ्य कार्ड कब शुरू हुई थी? 19 फरवरी 2015 को। फरवरी कर लीजिएगा इसको, कब शुरू हुई? 19 फरवरी 2015 को। कहां पे? सूरतगढ़, राजस्थान। कैसी योजना है? केंद्र प्रायोजित योजना है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। 2 तरह की योजनाएं होती है, एक सेंटर सेक्टर, एक सेंटर स्पॉन्सर्ड। ठीक है, सेंटर सेक्टर वाली स्कीम में तो 100% कौन योगदान देती है? सिर्फ केंद्र देता है। और यहाँ स्पॉन्सर्ड वाली में जो है उसमें कुछ रेशो में सेंटर देगी और कुछ में स्टेट। पॉइंट क्लियर? कैसी है ये वाली? स्पॉन्सर्ड। अब इसका उद्देश्य क्या है? क्या किया जाएगा? टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू फार्मर्स, फार्मर्स को इंफॉर्मेशन दी जाएगी अबाउट द न्यूट्रिएंट स्टेटस। जैसा मैंने आपको पहले बताया कि क्या क्या पोषक तत्व हैं मृदा में, एंड रिकमेंडेड अप्रोप्रिएट क्वांटिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन टू इम्प्रूव सोइल हेल्थ एंड फर्टिलिटी। सोइल की क्वालिटी को, फर्टिलिटी को, उर्वरता को या स्वास्थ्य को कैसे बढ़ाया जाएगा, उसके लिए कौन से न्यूट्रिएंट्स आवश्यक है, उसके बारे में भी बताया जाए। ठीक है, अब इस सोइल कार्ड के लिए दिया जाता है तो उसमें 2 बार नमूने लिए जाते हैं। कब? एक तो रबी की फसल बोते हैं काटने से पहले, और एक ये जो खरीफ वाली फसल है उसको काटने के बाद। मतलब दोनों फसलों को काटने से पहले और रबी और खरीफ, ये फसल उगा ली, उसके बाद में काट दी, काटने के बाद में मिट्टी की कंडीशन क्या है उस टाइम पे लिया जाता है। ठीक है, या फसल बुआई के पहले मान सकते हैं। अच्छा, इसमें कौन कितने मानक लिए गए हैं? तो इसमें कितने पैरामीटर्स हैं? 12 पैरामीटर्स। मृदा स्वास्थ्य कार्ड 19 फरवरी 2015 को गंगानगर सूरतगढ़ से स्टार्ट होती है, जहां पर क्या किया जाता है? मृदा के पोषक तत्वों की स्थिति की जानकारी किसानों को दी जाती है, और इन फ्यूचर स्वास्थ्य और फर्टिलिटी को कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है उस पर बात की जाती है। ठीक है, क्या कितनी बार नमूने लेते हैं? 2 बार। और कितने पैरामीटर्स हैं इसमें? 12 पैरामीटर्स। अब इसमें पैरामीटर्स को कुछ में बांटा है, पहले मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, दूसरे हैं माइक्रो, और तीसरे हैं मृदा के अन्य गुण कौन कौन से। तो आपके मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जो कि ज्यादा जरूरी है वो कौन से हैं? एनपीके हम हमेशा पढ़ते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। इसके अलावा सल्फर आप याद रखेंगे। और इसके अलावा सूक्ष्म पोषक तत्व जो माइक्रो है वो कौन कौन से हैं? जिंक हो गया, आयरन हो गया, कॉपर हो गया, मैग्नीज हो गया और बोरोन हो गया। याद क्या क्या रखेंगे? जिंक, आयरन, कॉपर और मैग्नीज, बोरोन। ठीक है, अन्य गुण कौन कौन से? पीएच देखा जाता है मृदा का कि अम्लीय है या क्षारीय। मृदा कैसी है? अम्लीय है या क्षारीय, एसिड है या बेस। अब पीएच स्केल के बारे में आपको पता है कि 7 पर ये कैसा होता है? उदासीन होता है, 7 से कम होने पर ये एसिड होता है, और 7 से अधिक होने पर ये बेस होता है। ये जो स्केल है वो सोरेनसन ने खोजा था। ठीक है, ये सब आप केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। पीएच देखी जाती है, मिट्टी की चालकता देखी जाती है, और इसमें ऑर्गेनिक कार्बन की भी जांच की जाती है। इन 12 पैरामीटर्स के आधार पर सरकार क्या जारी करती है? एक मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी करती है। ठीक है, इससे पहले आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन कि आपकी क्लासेस जो है डेमो आपको यूट्यूब पर अवेलेबल है, आप देख सकते हैं।
या फिर किसी भी चीज के रिगार्डिंग आपको डाउट है तो आप वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। वेबसाइट पर भी डाउट क्लियर नहीं होते हैं तो कांटेक्ट कर सकते हैं हमारी टीम को। चलिए आगे चलते हैं। अब इसको मतलब एसएससी तो चल ही रहा है, सोइल हेल्थ कार्ड तो चल ही रहा है। सरकार और क्या क्या इनिशिएटिव लेके आई है और क्या क्या कर रही है इस पहल को सुदृढ़ बनाने के लिए, इस इनिशिएटिव को स्ट्रेंथन करने के लिए। तो इसके लिए सरकार ने एक पोर्टल चलाया, ठीक है, HSHC पोर्टल। इसमें क्या किया जाएगा, इंफॉर्मेशन दी जाएगी कितनी भाषाओं में, 5 बोलियां और भारत में जितनी भी भाषाएं चलती हैं 22 भाषाएं जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में है, उसके अलावा राजस्थानी, अंग्रेजी और जितनी भी भाषाएं राजस्थान में चल रही है, और 5 बोलियों में एक समान सर्जन किया जाए। इसके अलावा एक मोबाइल ऐप भी जारी किया है जिसके तहत इस कार्ड तक लोगों की आसानी से पहुंच होगी, किसानों की आसानी तक पहुंच होगी। आगे चलते हैं। अब इसके लाभ क्या क्या है, मतलब हमने पूरी स्कीम देख ली। जैसा कि 10 नंबर में क्वेश्चन आया था, तो 10 नंबर में लिखने के लिए बच्चे के पास कंटेंट तो होना चाहिए। अब उस 10 नंबर में बच्चा ज्यादा से ज्यादा फसल बीमा योजना की बात कर रही हूँ, शुरुआत कर देगा, करंट से कोई शुरुआत कर सकता है। शुरुआत करने के बाद में वो इसकी बॉडी में क्या बताएगा कि इस योजना की शुरुआत कब हुई, शुरू कब हुई, शुरू होने के बाद में मंत्रालय बता देगा, मंत्रालय के बाद में क्या बताएगा कि कौन कौन से इसमें प्रोविजन है, प्रोविजंस बता देगा, ठीक है। प्रोविजन के अलावा अगर मैं बात करूं तो आगे क्या, स्पेस तो बहुत ज्यादा होता है, तो वहां पे लाभ और हानियां या फिर क्या चुनौतियां हैं सरकार के पास में वो भी बता सकता है। तो लाभ देखते हैं, SHC के लाभ क्या है, सोइल हेल्थ कार्ड के लाभ क्या है। पहली बात, अगर किसानों के पास में अपनी मिट्टी के बारे में इंफॉर्मेशन है, नॉलेज है कि हमारी मिट्टी किस टाइप की है, तो उसी टाइप की फसल उगाएंगे तो बेहतर उपज मिलेगी। दूसरी बात, अगर सरकार बता देती है कि आपकी मिट्टी में N ज्यादा है, नाइट्रोजन ज्यादा है, ठीक है, और फॉस्फोरस और पोटेशियम की कमी है, तो फिर क्या करेगा वो, यूरिया नाइट्रोजन की तरफ शिफ्ट ना हो करके पोटेशियम और फॉस्फोरस को देखेगा, तो उर्वरकों के उपयोग में कमी आएगी। इसके अलावा बेहतर फसल वृद्धि होगी, बेहतर उपज हो रही है तो फसल भी अच्छी बढ़ेगी। क्या करेंगे किसान, अगर उनके पास में सारी इंफॉर्मेशन है कि हमारी मिट्टी अम्लीय है, विद्युत चालक है, ऑर्गेनिक कार्बन है या नहीं है, तो कीट और रोग से भी बचाव कर सकते हैं अपनी फसल का। और साथ में मोस्ट इंपोर्टेंट, मृदा में भी सुधार होगा, मृदा के अपरदन में कमी आएगी, मृदा निर्माण में भी सुधार होगा। पॉइंट क्लियर, ठीक है। अब आगे क्या कर सकते हैं, कुछ चुनौतियां रही हैं इसमें भी कि लोगों के पास में इंफॉर्मेशन नहीं, ठीक है, मृदा परीक्षण जो होता है उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, हेल्थ कार्ड को टाइम पर नहीं दिया जाता, फसल उगाने का टाइम हो गया और उनको वितरण ही नहीं किया गया, तब तक उनके पास में इंफॉर्मेशन नहीं है मिट्टी की, ठीक है। वे फॉरवर्ड क्या हो सकते हैं, सबसे पहली बात, आप किसानों को इंफॉर्मेशन दीजिए कि इस तरह की एक योजना भी चल रही है। इसके लिए क्या कर सकते हैं, एक पंडाल टाइप में लगा सकते हैं और अवेयर कर सकते हैं। इसके अलावा और क्या तरीके हो सकते हैं, दूरदर्शन चैनल है अपना, जैसे कोरोना टाइम पर चलाया गया था शिक्षा से रिलेटेड, तो ये भी काम कर सकता है। मृदा परीक्षण के लिए अवसंरचना में वृद्धि करनी होगी, बेसिक स्ट्रक्चर तो होनी चाहिए ना, सर्वे करने के लिए कोई जाएगा तो उसके पास में इंफॉर्मेशन तो होनी चाहिए ना कि हाँ इस तरह के, इससे इस उपकरण से इस तरह की जांच होगी। इसके अलावा ये जो सोइल हेल्थ कार्ड है, तो करेक्ट कर लीजिए, सोइल हेल्थ कार्ड, इसको टाइम पर दिया जाना चाहिए, फसल बुआई से पहले ही इसको दे दिया जाना चाहिए, ताकि मिट्टी के बारे में पता हो, कौन से बीज डालने हैं, कौन से उर्वरक का प्रयोग करना है और कौन सी फसल सही रहेगी वो पता चल सके। और सबसे अच्छा ऑप्शन, जैविक खेती को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। फॉरवर्ड समझ में आ गया। 10 नंबर में अगर आता है तो आपके पास में पूरा कंटेंट है, आप लिख सकते हैं, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। आपको पता है कि अपने सिल्वर, गोल्ड और कॉम्बो बैच चल रहा है हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में, जैसा कि आप डेमो में देख रहे हैं कि हिंदी टर्म्स और इंग्लिश टर्म दोनों यूज में लिए जा रहे हैं। फ्लुएंट इंग्लिश का प्रयोग इंग्लिश मीडियम वाले बैच में पूरा किया जाता है, लेकिन बायलैंग्वेज है तो बोलते अपने फैमिलियर लैंग्वेज में है जो अपनी है हिंदी, लेकिन टर्म्स जो है वो इंग्लिश में भी यूज ले रहे हैं। तो आप बैच के बारे में विचार कर सकते हैं, जिसको भी लेना है। 3 बैच, 3 तरह के बैच हैं, सिल्वर, गोल्ड और कॉम्बो।
किसी भी तरह का डाउट होता है तो आप टीम को कॉल कर सकते हैं और वेबसाइट अपनी अवेलेबल है। इसके अलावा प्ले स्टोर से आप अपना ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। जिन्होंने भी अभी तक नहीं किया है, डीआर जीनियस एकेडमी का लोगो आपको दिख जाएगा, आप डाउनलोड कर लीजिएगा। हम फिर से मिलेंगे अपनी क्लास के साथ में।